इस वर्ष लोकसभा और विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं। मार्च के महीने में लोकसभा चुनावों की घोषणा हो सकती है। क्या आपको पता है कि हरियाणा की सभी 10 लोकसभा सीटों पर कितने वोटर अपने भावी सांसद का चुनाव करेंगे? तो चलिए आज हम आपको बताते हैं कि हरियाणा की सभी 10 की 10 लोकसभा सीटों की वोटरों की संख्या के हिसाब से और विधानसभा क्षेत्रों में नाम के साथ पूरी जानकारी। यहाँ हम आपको सबसे पहले बता दें कि भारतीय चुनाव आयोग के निर्देशानुसार हरियाणा के मुख्य चुनाव अधिकारी द्वारा प्रदेश के सभी 22 जिलों में जो कुल पंजीकृत मतदाता है, रजिस्टर्ड मतदाता है, उनकी जो ताजा संख्या को इस वर्ष 1 जनवरी 2024 को योग्यता तिथि के आधार पर अपडेट किया गया है। यहाँ हम आपको ये भी बता दें कि इसका जो फाइनल प्रकाशन है वो गत माह यानी 22 जनवरी 2024 को किया जा चुका है। इन ताजा मतदाता सूचियों के अनुसार हरियाणा में अब कुल 1,97,25,257 रजिस्टर्ड मतदाता है, जबकि गत वर्ष ये संख्या 1,96,58,234 थी। जहां तक प्रदेश के 10 लोकसभा हलकों का विषय है, तो इस आधार पर गुड़गांव लोकसभा क्षेत्र वोटरों की संख्या के हिसाब से राज्य का सबसे बड़ा लोकसभा है, जहां कुल मतदाता 24,94,044 अर्थात 25 लाख के करीब है। हालांकि गुड़गांव जिले का नाम वर्ष 2016 में बदलकर गुरुग्राम कर दिया गया था, परंतु लोकसभा और विधानसभा हलके के संदर्भ में आज भी इसे गुड़गांव के नाम से ही जाना जाता है एवं अगली परिसीमन प्रक्रिया के बाद ही इसका नाम बदलकर गुरुग्राम किया जा सकता है। यहाँ आपको बता दें कि बहरहाल गुड़गांव लोकसभा हलके में वर्तमान में गुरुग्राम जिले के चारों विधानसभा हलके, जिनमें गुड़गांव, सोहना, बादशाहपुर और पटौदी शामिल है। इसके अलावा रेवाड़ी जिले के अंतर्गत बावल और रेवाड़ी विधानसभा हल्का और मेवात जिले की तीनों जो विधानसभा सीटें हैं, जिनमें नुहू, फिरोजपुर झिल्का और पुरहाना के वोटर शामिल हैं, यानी गुड़गांव लोकसभा सीट पर 9 विधानसभा सीटें शामिल हैं। तो सबसे ज्यादा संख्या में गुड़गांव में वोटर हैं। अब गुड़गांव के बाद अगर दूसरे नंबर की बात करें वोटरों के हिसाब से, तो गुड़गांव के बाद वोटरों की संख्या के हिसाब से जो प्रदेश का दूसरा सबसे बड़ा हल्का है वो फरीदाबाद है, जहां 23,54,666 मतदाता है। फरीदाबाद लोकसभा सीट पर फरीदाबाद जिले के 6 विधानसभा हलके हैं, जिनमें पृथला, फरीदाबाद, NIT बड़खल, बल्लभगढ़ और फरीदाबाद और तिगांव एवं पलवल जिले के जो 3 विधानसभा हलके हैं, उनमें हथीन, होडल और पलवल शामिल है। यानी लोकसभा के क्षेत्र के हिसाब से फरीदाबाद लोकसभा में भी 9 विधानसभा सीटें शामिल हैं। इसके बाद अगर बात करें तीसरे नंबर वोटर संख्या के हिसाब से, तो हरियाणा में तीसरा जो सबसे बड़ा लोकसभा हलका है वो करनाल है। करनाल में 20,73,329 वोटर हैं। करनाल लोकसभा सीट में करनाल जिले के 5 विधानसभा हलके हैं, जिनमें करनाल, नीलोखेड़ी, इंद्री, घरोंडा और असंध शामिल हैं, जबकि पानीपत जिले में 4 विधानसभा सीटें शामिल हैं, जिनमें पानीपत शहरी, पानीपत ग्रामीण, इसराना और समालेखा शामिल है। यानी करनाल लोकसभा में भी 9 विधानसभा सीटें शामिल हैं। ये रही बात तीसरे नंबर की। अब बात करते हैं चौथे नंबर की। करनाल के बाद अगर हम बात करें कि वोटरों की संख्या के हिसाब से लोकसभा अंबाला का नाम आता है। अंबाला जो है चौथा सबसे बड़ा लोकसभा क्षेत्र है। अंबाला लोकसभा में 19,71,584 वोटर हैं। अंबाला लोकसभा हल्के में अंबाला जिले की 4 विधानसभा हल्कों अंबाला शहर, अंबाला कैंट, नारायणगढ़ और मुलाना और उसके अलावा पंचकुला जिले के 2 हल्के जो है कालका और पंचकुला तथा उसके अलावा यमुनानगर जिले के जगाधरी, यमुनानगर और सडौरा हल्के शामिल है। यहाँ आपको बता दें कि अंबाला लोकसभा के अंदर भी 9 विधानसभा सीटें जो है शामिल है। अब बात करते हैं कि अंबाला के बाद चौथे नंबर पर 5वें नंबर पर जो नंबर आता है वो आता है सिरसा लोकसभा सीट का। सिरसा लोकसभा सीट पर 19,20,742 वोटर हैं। इस हल्के में सिरसा जिले के 5 विधानसभा हल्के कालावली, डबवाली, रानिया, सिरसा और एलनाबाद सिरसा, एलनाबाद और फतेहाबाद जिले के 3 लोकसभा विधानसभा रतिया, टोहाना और फतेहाबाद और जींद जिले का जो नरवाड़ा विधानसभा क्षेत्र शामिल है। यानी यहाँ भी सिरसा लोकसभा में भी 9 विधानसभा सीटें शामिल हैं। सिरसा के बाद अगर हम 6वें नंबर पर बात करें तो रोहतक लोकसभा का सीट का नंबर आता है, जहां 18,63,973 वोटर जो है अपने भावी सांसद का चुनाव करेंगे। इस हल्के में बात करें रोहतक जिले के अंतर्गत 4 विधानसभा हल्के आते हैं, जिनमें मेहम, गढ़ी सांपला, किलोई, रोहतक और कलानौर हल्का। इसी प्रकार झज्जर जिले के 4 विधानसभा बहादुरगढ़, बादरी, झज्जर और बेरी हल्के एवं रोहतक रेवाड़ी जिले का कोसली विधानसभा हल्का शामिल है। यानी रोहतक लोकसभा क्षेत्र में भी 9 विधानसभा सीटें जो शामिल है। उसके बाद अगर वोटर संख्या के हिसाब से बात करें तो 7वें नंबर पर जो नाम आता है वो कुरुक्षेत्र लोकसभा सीट का आता है। कुरुक्षेत्र लोकसभा सीट पर भी 17,75,529 वोटर हैं।
इस हल्के की बात करें, कुरुक्षेत्र जिले के जो चारों विधानसभा हल्के हैं, लाडवा, शाहबाद, थानेसर और पेहोवा, एवं इसमें कैथल जिले के चारों हल्के, गुला, कलायत, कैथल और पुंडरी, और उसके अलावा यमुनानगर जिले का जो रादौर हल्का है वो शामिल है। कुरुक्षेत्र लोकसभा क्षेत्र में भी 3 जिलों की 9 विधानसभा सीटें शामिल है, जहां भावी सांसद का चुनाव किया जाएगा। उसके बाद अगर हम बात करें वोटरों की संख्या के हिसाब से, 8वें नंबर पर भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा का नाम आता है, जहां पर 17,70,362 वोटर जो है इस बार अपने भावी सांसद का चुनाव करेंगे। इस हल्के में भिवानी जिले के 3 विधानसभा, लोहारू, भिवानी, तोशाम, चरखी दादरी जिले में 2, बाबरा, दादरी और महेंद्रगढ़, और महेंद्रगढ़ जिले में 4 विधानसभा, अटेली, महेंद्रगढ़, नारौर और नांगल चौधरी विधानसभा हल्के शामिल है। यानी इस लोकसभा में भी 3 जिलों की 9 विधानसभा सीटें शामिल हैं। उसके बाद 9वें नंबर पर वोटर संख्या के हिसाब से जिसका नाम आता है वो हिसार लोकसभा है। हिसार लोकसभा में जहां 17,63,715 वोटर अपने सांसद का चुनाव करेंगे, वहीं इस लोकसभा क्षेत्र में हिसार जिले के जो 7 हल्के आते हैं, आदमपुर, उकराना, नारनौद, हांसी, बरवाला, हिसार और नलवा, उसके अलावा जो जींद जिले का उचाना कला और भिवानी जिले का भवानीखेड़ा विधानसभा हल्का शामिल है। यानी हिसार लोकसभा में भी 9 विधानसभा सीटें शामिल हैं। इसके बाद 10वें नंबर पर बात करें, 10वें नंबर पर और सबसे कम वोटर संख्या के हिसाब से जो लोकसभा का नाम आता है वो लोकसभा है सोनीपत लोकसभा। सोनीपत लोकसभा में भी इस बार जो है 17,37,313 वोटर है। सोनीपत लोकसभा में सोनीपत जिले के जो विधानसभा हल्के आते हैं उनमें गन्नौर, राई, खरखोदा, सोनीपत, गोहाना और बड़ौदा, जबकि जींद जिले के जो 3 हल्के हैं जिनमें जुलाना, सफीदों और जींद विधानसभा हल्का शामिल है, यहाँ पर भी कुल मिलाकर 9 विधानसभा सीटें आती हैं। अगर कुल मिलाकर बात की जाए तो सभी सीटों पर भले ही वोटरों की संख्या कम ज्यादा हो, परंतु सभी लोकसभा सीटों के अंतर्गत 9 विधानसभा सीटें आती हैं। यानी हरियाणा विधानसभा की जो 90 सीटें हैं वो 10 की 10 लोकसभा सीटों में बराबर अनुपात में है। यहाँ आपको चलते चलते हम ये भी बता दें कि दिसंबर 2021 वर्ष 2021 में देश की जो संसद द्वारा निर्वाचन विधि संशोधन कानून 2021 पारित किया गया था, जिसे 29 दिसंबर 2021 को भारत के तत्कालीन राष्ट्रपति की स्वीकृति प्राप्त हुई थी। हालांकि उक्त कानून को 1 अगस्त 2022 से लागू किया गया था। इसके द्वारा लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 में अन्य संशोधनों के साथ ही ये भी प्रावधान किया गया कि हर वर्ष केवल 1 जनवरी को ही नहीं बल्कि 1 अप्रैल, 1 जुलाई और 1 अक्टूबर को भी 18 वर्ष की आयु जो पूरी कर रहे हैं स्थानीय निवासियों का नाम संबंधित क्षेत्र की जो है मतदाता सूचियों में शामिल किया जा सकता है, जिससे आगामी 3 माह अर्थात अप्रैल मई 2024, यानी अभी फरवरी चल रहा है, तो अप्रैल मई 2024 में निर्धारित 18वीं लोकसभा आम चुनावों के मतदान से पूर्व मतदाता संख्या में और भी बढ़ोतरी हो सकती है। तो खबरनामा हरियाणा के माध्यम से हमने आपको हरियाणा की 10 लोकसभा सीटों का क्रम वाइज बताया, वोटर संख्या के हिसाब से कि पहले नंबर पर कौन सी है, दूसरे पर कौन सी, तीसरे पर कौन सी, चौथे, 5वीं, 6वीं, 7वीं, 8वीं, 9वीं, 10वीं, 10 की 10 लोकसभा सीटों में 9 विधानसभा सीटें कौन कौन सी आती हैं, और 10 की 10 लोकसभा सीटों में वोटरों की संख्या किस प्रकार है। हालांकि अप्रैल मई में अगर ये चुनाव होते हैं तब तक जो है थोड़ी बहुत वोटर संख्या में इजाफा हो सकता है। कुल मिलाकर आंकड़े अब तक यही थे। 10 की 10 लोकसभा सीटों पर चुनाव की तैयारी है। मार्च के महीने में कभी भी लोकसभा चुनावों का शेड्यूल जारी हो सकता है। ऐसे में हमारा आप सभी से विनम्र निवेदन है कि खबरनामा हरियाणा की इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। लगातार खबरनामा हरियाणा के साथ जुड़े रहें। खबरनामा हरियाणा यूट्यूब पर और फेसबुक दोनों प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध है। धन्यवाद।